वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। आज मैं आपको करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेवरेट भी बनेगा और बहुत आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स क्या वैल्यू रखता है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उस ईयर की करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, उसमें से भी कुछ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली हमारी ऐसी नेशनल न्यूज़ जो आपकी इंटरनेशनल कनेक्शन रखती हो। जैसे हाल में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सा हमारा टॉपिक है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 2 आपके अभिलेख शामिल हुए हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भारत के इसमें अब तक कुल 14 अभिलेख शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 2025 में भारत के 2 अभिलेख श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र इसमें आपका शामिल हुआ है। अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम जो आपके दस्तावेजी जो विरासत होती है उसको संरक्षित करता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। दस्तावेजी विरासत इन द सेंस जो आपका प्रमाण के रूप में हो, लिखित हो, किताबों के रूप में हो, पांडुलिपियों के रूप में हो, दस्तावेज के जो रूप में हो उसको संरक्षण करना जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो और उसका प्रचार प्रसार करना। तो इस पर आपका भगवद गीता जो व्यापक महत्व रखती है भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में, और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। अब हमने बात कर ही ली है नाट्यशास्त्र की, तो हम थोड़ा सा नाट्यशास्त्र के विषय में जान लेंगे। नाट्यशास्त्र जो है भारतीय प्रदर्शन कलाओं को एक व्यापक महत्व प्रदान करता है। हम जानते हैं नाट्यशास्त्र में केवल संगीत, नृत्य, नाटक इन्हीं का वर्णन नहीं है, अपितु ये आपके भावों को और सौहार्दपूर्ण पहलुओं को भी दिखाता है। जब हम भाव की बात करते हैं, आपका हिंदी की पोर्शन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम भाव की बात करते हैं, हम जानते हैं कि भाव आपके आठ हैं, 8 भाव के प्रकार हैं, जिसमें 8 रस भी आप जिन्हें बोलते हो, जिसमें वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस इत्यादि आपके इसमें रस हैं। तो इन्हीं का जिक्र आपका नाट्यशास्त्र करता है। अब इस पर कुछ 2 पंक्तियां हैं जो आपको, जितने मैंने आपको ये भाव बताए उन सबको मिला के कुल 2 लाइनों में इसका महत्व एकदम बताया गया है। वो 2 लाइनों में आपको बताती हूँ। यतो हस्तः ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रस। यानी जहाँ हमारे हाथ जाते हैं वहाँ हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ हमारा मन जाता है, मन से भाव उत्पन्न होते हैं और भाव से रस उत्पन्न होता है। तो यही कुछ लाइनें थी और रसों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। रस कई प्रकार के हो सकते हैं आपके। दूसरा जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में आपका दर्ज हुआ है अभिलेख, वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता की कुछ लाइनें मैं यहाँ बताना चाहूँगी, बहुत ही आपका फेमस है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगो सकर्मणि। अर्थात मनुष्य का धर्म होना चाहिए कि वह केवल कर्म करे, फल की आशा ना करे, बिना फल की आशा करे उसे अपना कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, और अकर्मण्यता यानी कि कार्य से जी नहीं चुराना चाहिए, अकर्मण्यता आलस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बस कुछ यही आपके इंटरेस्टिंग से फैक्ट थे जो हमने आज इस वीडियो में कवर करे। आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाएं।